नमस्कार प्यारे बच्चों, ये है आपकी डे 23 एंड 24 की संख्याओं से खेल वाली वर्कशीट। इसमें देखो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं बच्चों? जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया हुआ है 26 20 जमा 6। ठीक है, तो 20 क्यों आया और यहाँ पर 6 क्यों लिखा गया है? ये देखो, अगर कोई भी संख्या होती है ना बच्चों, उसका ना एक फेस वैल्यू होती है, एक स्थानीय मान होता है। कैसे? जैसे ये जो है ना, ये वंस प्लेस पर है, मतलब इकाई स्थान पर है, और ये टेंस प्लेस पर है, इसका मतलब दाएं स्थान पर है। तो जब हम विस्तारित रूप में लिखते हैं तो हम इनका स्थानीय मान करके जोड़कर लिखते हैं। जैसे अगर मुझे इसे विस्तारित रूप में लिखना है तो मैं लिखूंगी 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 20 जमा 6 का स्थानीय मान होगा, इकाई है ना, तो 6। ठीक है, जब जो संख्या दाएं स्थान पर होती है उसमें एक जीरो आती है, दाएं स्थान से आगे आता है 100 प्लेस, या इसको बोलते हैं सैकड़ा स्थान। अगर मान लो इसके आगे 3 होता, 326 होता, तब इसका विस्तारित रूप क्या होता? देखो, ये सैकड़ा स्थान पर है, दाई वो सैकड़ा स्थान पर है, 100 प्लेस पर है, तो यहाँ पर आता 300 जमा 20 जमा 6। इस तरीके से हम इसको लिखते। जो 100 प्लेस पर होती है उसके पीछे 2 जीरो आती हैं, जो टेंस प्लेस पर होती हैं, जो दाईं स्थान पर होती है उसके पीछे 1 जीरो आती है। इसी तरह हम बाकी के नंबर्स भी करेंगे। 43 को देखो, यह आ जाएगा 40 जमा 3। 40 इसका स्थानीय मान हो गया, 4 का और 3 का 3, ये इकाई स्थान है। इकाई स्थान की सारी संख्याएं ऐसे ही लिखी जाएंगी और बाकी हम जीरो लगा कर लिखेंगे। यहाँ पर देखो 40 जमा 8, ये सारे देखो बच्चों ये दाईं स्थान पर हैं, तो इसीलिए इनके पीछे सिर्फ 1 जीरो आई है। 30 जमा 2, 50 जमा 0, 30 जमा 9, ये देखो 38 का है 0, 30 प्लस 8, 30 प्लस 2, 40 प्लस 1, 30 प्लस 6, 20 प्लस 0। देखो ये 0 है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इकाई स्थान पर है और ये दाईं स्थान पर है, तो दाईं स्थान पर लिखने के लिए हम इसको 20 दिखाएंगे और इकाई स्थान दिखाने के लिए इसको 0 दिखाएंगे। आगे देखो, सोचे समझे और उचित चिन्ह लगाएं। सबसे पहले हम इन चिन्हों के बारे में समझते हैं। ये चिन्ह हम छोटा बड़ा, छोटी बड़ी संख्या को पहचानने के लिए लगाते हैं। देखो, छोटी बड़ी संख्या कैसे पहचान में आती है? ये जो चिन्ह होते हैं ना, बराबर का मतलब तो आपको पता ही है कि दोनों संख्या सेम होगी, दोनों नंबर सेम होंगे। लेकिन जहाँ पर जो ये है, जिस तरफ इसकी चोंच होगी उस तरफ छोटी संख्या होगी, और जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा उस तरफ बड़ी संख्या होगी। इस हिसाब से हम इस चिन्ह को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो 35 और 24 में 35 बड़ा है, तो इसका मुंह इस तरफ खुला होगा और इस तरफ बंद होगा। अब देखो 40 और 34 में से 40 बड़ा है, तो 40 की तरफ इसका मुंह खुला होगा। इनमें से कौन सा बड़ा है? 24 या 65? 65। इसमें देखो 20 या 10? 20। 15 या 35? 35। 14 और 14, देखो दोनों समान अंक लिखे हुए हैं तो बराबर। 30 और 40, 40 बड़ा है तो 40 की तरफ मुंह इसका खुला हुआ होगा। आगे देखते हैं, ये देखो, दी हुई तालिका के खाली बॉक्स में सही संख्या भरें। अब देखो, यहाँ वस्तुओं की संख्या दी गई है, यहाँ दर प्रति वस्तु दी गई है, यहाँ कुल रुपए दिए गए हैं। दर प्रति वस्तु का मतलब है कि एक वस्तु कितने रुपए में आएगी। अगर मान लो एक पेंसिल है, मान लेते हैं, यहाँ पर पेंसिल के बारे में बता रहे कि भाई 3 पेंसिल ली है हमने और उसकी दर प्रति वस्तु 4 है, यानी एक पेंसिल 4 रुपए की है। 3 पेंसिल लेंगे तो कितने की होगी? 4 जमा 4 जमा 4, या तो 4 को 3 बार जमा कर दो, ये 4 को 3 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? 12। अब देखो 4 वस्तु है और इसकी दर है, यानी एक वस्तु 5 की आती है, 4 जो ली है, तो 4 वस्तु कितनी की आएगी? 4 पंजे 20, 4 5 20। अब इनको ऐसे ही आपको गुना करके लिखना है और इस तालिका को कंप्लीट करना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। 6 6 36, 36, 9 63। अब ये देखो 9 को किस 9 के टेबल में 63 किस पे आता है? ये देखो 7 पे आता है, तो यानी 7 होगी इसकी प्रति दर। इस तरीके से देखो 7 और यहाँ 21 लिखा है, 7 को किसी नंबर से गुना किया होगा तभी तो 21 आया है, तो इसको गुना करो। 7 के टेबल में देखो 21 कहाँ पे आता है? 3 पे, 7 ये 21। देखो अब यहाँ दिए हुए हैं कुल रुपये, अब इन कुल रुपयों को जमा करो, जमा करो इन्हें। 2 6 2 8, 3 11, 1 12, 2 यहाँ पर
एक कैरी आ जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 2 1 2 2 4 3 7 6 13 2 15। तो कुल कितने हो गए बच्चों ये 152 रुपये। आगे देखते हैं। प्रश्न 4 में दिया हुआ है एक पतंग की कीमत 3 रुपये है, ऐसे ही 7 पतंगों की कीमत क्या होगी। तो आपको बताना है एक पतंग की कीमत कितने हैं बच्चों, 7 रुपये। तो 3 पतंग की कीमत कितनी होगी, हम क्या करेंगे 3 को 7 से गुना कर देंगे। जब हमें एक का मूल्य पता हो, ज़्यादा का निकालना हो, तो हम क्या करते हैं बच्चों, गुना कर देते। तो 7 तिये 21 रुपये। ठीक है। अब ये देखो एक मेज का वजन 12 किलोग्राम है, ऐसे ही 3 मेज का वजन कितना होगा ये बताओ। हम लिखेंगे एक मेज का वजन, अभी मैंने बताया आपको अगर हमें एक के बारे में पता है, ज़्यादा के बारे में निकालना है, तो हम क्या करेंगे गुना 12 किलो। तो 3 मेज का वजन कितना हो जाएगा बच्चों, 12 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 तिये 36। आपको साथ ही साथ 15 तक टेबल हमेशा लर्न होनी चाहिए। कोशिश करो 20 तक आप लर्न कर लो। अगर आपको इस वर्कशीट में कोई समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।